नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब कभी भी हमारे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता है तो हमें हर तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होना होता है, लेकिन कभी-कभी हम काफी लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते और वकील साहब भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और न्यायालय हमारे विरुद्ध वारंट इत्यादि जारी कर देता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम न्यायालय में अपनी हाजिरी स्थायी रूप से कैसे माफ करा सकते हैं और जानेंगे सीआरपीसी की धारा 205 और नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 228 के बारे में। मित्रों, अभियुक्त को जांच या विचारण के दौरान प्रति नियत सुनवाई के दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होना होता है, लेकिन जब अभियुक्त एक उचित कारण अपनी अनुपस्थिति का दर्शित करता है तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी माफ कर दी जाती है। न्यायालय द्वारा दो प्रकार से हाजिरी माफ की जाती है। नंबर 1, विचारण के प्रारंभ में, अर्थात जब विचारण प्रारंभ होता है। नंबर 2, विचारण के दौरान, मींस विचारण के बीच में। अब बात करते हैं कि विचारण के प्रारंभ में न्यायालय द्वारा हाजिरी कैसे माफ की जाती है। मित्रों, जब कभी मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाता है और अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन या वारंट जारी किया जाता है और तब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होता है और व्यक्तिगत उपस्थित न हो पाने का उचित कारण दर्शित करता है तो न्यायालय उसे सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त कर अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की आज्ञा दे सकता है। 1 जुलाई 2024 से यही प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 228 के अंतर्गत लागू होंगे और इन्हीं धाराओं की उपधारा 2 के अनुसार जब कभी भी व्यक्तिगत हाजिरी की आवश्यकता होगी तो न्यायालय उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश कर सकेगा। सामान्यतः अभियुक्त के अधिवक्ता को ही न्यायालय द्वारा बता दिया जाता है कि वकील साहब अगली तारीख पर अपने अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से आपको हाजिर करना है और वकील साहब भी कह देते हैं कि जी हजूर, मैं अगली तारीख पर अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से हाजिर कर दूंगा। अगली नियत तारीख को अभियुक्त या तो न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, अन्यथा न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन वारंट जारी कर देता है। सामान्यतः अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी चार्ज फ्रेम होने, न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त की परीक्षा अर्थात 313 सीआरपीसी के तहत तथा निर्णय के समय आवश्यक होती है। अब बात करेंगे कि प्रार्थना पत्र किस प्रारूप में और कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें एक लीगल पेपर लेना होगा क्योंकि न्यायालय के सभी कार्य लीगल पेपर पर ही होते हैं। फिर उस पर 2 रुपए की कोर्ट फीस लगानी होगी। उसके बाद न्यायालय का नाम लिखना होगा, फिर मुकदमा नंबर लिखना होगा और फिर केस का नाम, मीन्स जैसे सरकार बनाम मनोज, सुनील बनाम सरोज इत्यादि लिखना होगा। फिर जिस धारा का केस है वह धारा लिखनी होगी और फिर जिस संबंधित थाने से वह मुकदमा संबंधित है वह थाना उल्लेखित करना होगा। फिर हम किस पर्पज के लिए, मीन्स किस उद्देश्य के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं और किस धारा में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उल्लेखित करना होगा। यहाँ यदि हम 1 जुलाई 2024 से पहले यह प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो हमें लिखना होगा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 205 सीआरपीसी और यदि 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद लिख रहे हैं तो हमें लिखना होगा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 228 नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसे ही हम ये लिख देते हैं और पूरी परिस्थिति लिखनी होगी कि
क्यों हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं हो सकते और व्यक्तिगत हाजिरी से अवमुक्ति की आवश्यकता है, और यह भी वर्णन करना होगा कि आप न्यायालय के आदेश पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो जाएंगे। जब जब न्यायालय आदेश करेगा आप व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे। इसी आशय की नीचे प्रार्थना भी लिखनी होगी और प्रार्थना लिख करके साइड में अभियुक्त का पूरा नाम पता लिखना होगा। उसके नीचे हमें अपने हस्ताक्षर करने होंगे और साइड में दिनांक लिखना होगा। यदि न्यायालय को कारण उचित प्रतीत होता है तो न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आपको व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दे देगा और आपको अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की अनुमति दे देगा। अब बात करेंगे विचारण के दौरान हाजिरी माफ कैसे होती है। जब कभी भी हम न्यायालय में नहीं जा पाते तो हमारे वकील साहब 317 CRPC के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर हमारी हाजिरी माफ कराते हैं। लेकिन जब जब आप न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तब तब आपके वकील साहब को हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र न्यायालय में देना होता है। लेकिन 205 CRPC के तहत व 228 नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन केवल एक ही बार प्रार्थना पत्र देना होता है और बार बार प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार आप हर तारीख पर न्यायालय जाने से बच सकते हैं और अपनी हाजिरी स्थायी रूप से माफ करा सकते हैं। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक बटन को प्रेस करें। और आपकी यदि कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे मेरे चैनल पर कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।